2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज राजस्थान से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा आज पहुंच चुका है राजस्थान के पाली में। पाली राजस्थान के मारवाड़ इलाके का शहर है और यहाँ की क्या है समीकरण, राजनीतिक समीकरण क्या है मुद्दे, लोग किन सवालों के जवाब चाहते हैं अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने क्या वादे किए हैं, क्या दावे किए हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज पाली पहुंचा है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं पाली के राजनीतिक समीकरण पर और क्या है मुद्दे पाली के। राजस्थान के मारवाड़ इलाके का छोटा सा जिला है पाली। जयपुर से पाली की दूरी 300 किलोमीटर है। पाली जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। पाली, सोजत, जेतारण, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर और बाली। 6 सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक सीट कांग्रेस और निर्दलीय के पास है। सुमेरपुर सीट से गहलोत सरकार में मंत्री बीना काक की किस्मत दांव पर है। राजस्थान में उद्योगों के शहर के नाम से मशहूर पाली के लोगों के लिए उद्योग ही मुसीबत बने हुए हैं। लोगों की शिकायत है कि उद्योगों से निकलने वाले कचरे से पाली की बांदी नदी प्रदूषित हो गई है। दूषित पानी से किसानों की जमीनें बंजर हो रही हैं। जो पानी पीने को मिलता है उसमें भी फ्लोराइड है। अस्पतालों की खस्ता हालत से भी लोग परेशान हैं। पाली समेत पूरे राजस्थान में 1 दिसंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद तय हो जाएगा कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो आइए शुरुआत करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री की। हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार प्रत्याशी पाली से ज्ञानचंद पारख जी मौजूद हैं और आपको बता दें ज्ञानचंद पारख जी 15 साल से इस सीट पर काबिज है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी होंगे भीमराज भाटी, लेकिन वो अभी तक यहां पहुंचे नहीं है। हालांकि उन्होंने हमें कहा यह जरूर है कि वो रास्ते में है और पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार करने से पहले शुरुआत करते हैं ज्ञानचंद पारख जी से ही। पारख जी, आप 15 साल से सीट पर काबिज हैं, एक बार फिर मैदान में हैं, लेकिन अभी हमने दिखाया भी यहां पर लोगों की बड़ी समस्या है प्रदूषित पानी। कितनी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर और उनका प्रदूषित पानी क्यों लोगों को पीने पर वो मजबूर है? बांदी नदी क्यों प्रदूषित है? 15 साल में 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और बीच में 5 साल हमारी पार्टी का शासन आया। उन 5 सालों में हमने बहुत अच्छे उपाय यहाँ किए और उसका बेहतर परिणाम भी आया था, लेकिन बाद में वापस कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस वालों ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार नहीं होगी राजस्थान में तो आपके विधायक होने का कोई फायदा नहीं? मैंने ये बात सरकार तक बार बार पहुंचाई, पर सरकार की नीयत नहीं। मैंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं और उसी का परिणाम है कि पाली में आज प्रदूषित पानी पी रहे हैं। और अब मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार कोई सार्थक कदम उठाए, इंडस्ट्री भी चले और किसान की जमीन खराब ना हो। कितनी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, कितनी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर? लगभग 800। और ये सब इसमें ज्यादातर अनधिकृत हैं, इसमें ज्यादातर इल्लीगल हैं। सारे उद्योग है ना, टेक्सटाइल उद्योग है सारे के सारे। क्या इसमें कितनी तादाद में इल्लीगल उद्योग हैं? नहीं, सारे लीगल है, सारे इंडस्ट्रियल एरिया में बसे हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र में है, पर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता कम है। उसकी वजह से 4 ट्रीटमेंट प्लांट हैं यहाँ, लेकिन वो कुछ नहीं करते। 4 रन करते हैं, 4 पर्याप्त नहीं है। जितना प्रोडक्शन है, जितना प्रदूषित पानी आता है, उसकी तुलना में यहाँ कम से कम 4 और चाहिए। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने 2 मंजूर करवाए थे, जिनका काम भी कांग्रेस की सरकार करवा नहीं सकी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में इस समस्या को पाली जनता मुक्ति हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आए और अपनी बात रखें, लेकिन उससे पहले जो यहाँ जनता मौजूद है उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। कह रहे हैं कि बहुत प्रयास किए हैं पानी साफ आपको मिले, इसके लिए जी क्या प्रयास किए हैं आपके विधायक ने साफ पानी के लिए? हमारे विधायक जी ने 3 टर्नियर में इतना कोई विकास नहीं किया जिससे कि जनता खुश हो सके। पाली की जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं अभी तक। 15 साल से हमारे कोई विकास नहीं हुआ है पाली में। कोई विकास नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस सरकार से, वो आजादी के बाद से 63 साल हो गए हैं, अभी तक गरीबी मिटा नहीं पाई है। वो बार बार कहती है हम गरीबी मिटाएंगे, सभी गरीबों को 3 रुपए किलो गेहूं देकर उनको भिखारी बना दिया, ना कि उनको रोजगार दिया है। माइक छोड़िए ना, ठीक है, लेकिन विकास नहीं हुआ पाली का, ये भी एक समस्या उठाई यहाँ पर जो लोग मौजूद है उन्होंने, कि विकास आपने पाली का नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। मैंने जितना पाली का विकास किया है वो अपना एक इतिहास है। इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ।
जितने मेरे कार्यकाल में हुआ, तभी मैं 3 बार लगातार जीता हूं और उसके पहले 5 साल तक पाली नगर परिषद का चेयरमैन रहा हूं। मैं 20 साल से जनप्रतिनिधि हूं और इस बार भी जनता पूरी की पूरी मेरे साथ इसलिए है कि मैंने पाली में बहुत काम किया। रोहट में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, रोहट में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा ना, उन्हें टैंकर से पानी आज भी लेना पड़ रहा है। इसके लिए क्या किया? मैंने, हमारी सरकार थी, दवाई बांध से लेकर रोहट तक 600 करोड़ की पाइपलाइन की योजना मंजूर कराई और रोहट के प्रत्येक गांव में पानी पहुंच जाए उसके लिए 22 करोड़ की और योजना मंजूर कराई। हमारे सरकार के कार्यकाल में लगभग 700 करोड़ रुपया पानी के मामले में खर्च हुआ है। यह सरकार पानी पहुंचाने में असफल है। गांव में हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी कई जगह कमी है और इस कमी को दुरुस्त करेंगे। यहाँ पर तो सड़कों की हालत भी खराब है। शहर में ही आपकी सड़क है जिसमें 1.5 करोड़ रुपया लगा दिया, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुई। बाकी विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में मेरे विधानसभा क्षेत्र की सड़कें बहुत बेहतर है। आप जाके देखें, 6 विधानसभा क्षेत्र घूम लें, सबसे सुंदर मेरी सड़कें हैं, सबसे मजबूत मेरी सड़कें हैं। हम आए हैं आपके शहर में, हम आए आपके शहर की, बाकी कहीं आप गए नहीं। लेकिन आपके शहर के जो ग्रामीण इलाके, आपके विधानसभा क्षेत्र के, वहाँ की सड़कों का क्या हाल है? शहर की सड़कें बनाने का काम नगर परिषद का होता है, वो कांग्रेस का बोर्ड है, हमारा बोर्ड नहीं है। मैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की बात कर रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें पाली की बहुत बढ़िया है, हमने इतनी सड़कें बनवाई है। समस्या यहाँ पर लोगों की है कि नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर आया, लेकिन उसका पैसा पड़ा रहा और वापस चला गया। नर्सिंग कॉलेज यहाँ नहीं खुल पाया। नहीं, नर्सिंग कॉलेज चल रहा है यहाँ पाली में, प्राइवेट सेक्टर पे चल रहा है, नहीं सरकारी पर खुला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम यहाँ नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे और मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे। लोगों से जानते हैं क्या समस्या है आप? हमारी प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक महीने के अंदर महंगाई कम कर दूंगा। कांग्रेस का भर्ती किया, किस मुंह से आए? हमारे ये पाली की दवाई का काम है। ये 20 साल पहले दवाई आयुर्वेदिक वैद्य से दवाई फ्री थी। क्या अशोक गहलोत ने क्या किया? हमारा एमएलए 15 साल से दवाई फ्री दे रहा है। कांग्रेस तो यहाँ जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। पाली का विधायक भगवान है, ज्ञानचंद पाले से इतना कार्य किया, कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञानचंद आपसे बार बार सवाल है ये कि आप जितना विकास कर सकते थे उतना विकास नहीं किया। पानी की समस्या है लोगों की। यहाँ पर यही जहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बाहर जो नदी है उसका हाल क्या है? सब जगह का जो दूषित पानी है उसमें जा रहा है। मैंने पाली में रिकॉर्ड काम किया है और पाली का ऐसा नक्शा मेरे द्वारा बना है। मेरे काम में कमी नहीं, और जो कमी रह गई आगामी 5 सालों में उस कमी को हम पूरे करेंगे और पाली की जनता को बहुत बड़ी राहत देंगे। हम आप लोग पीछे जाएंगे तो कार्यक्रम होगा ना। आप लोग पीछे जाइए तो कार्यक्रम होगा। पीछे जाइए, ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकता। पीछे जाइए आप। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मुफ्त दवाएं लोगों को देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति हो, उसके लिए क्या किया? मैंने सेवा के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस सरकार ने डॉक्टरों की भर्ती ली नहीं। आप भी तो विधायक हैं, आप कुछ नहीं करेंगे। मैंने बहुत प्रयास किया और मैंने अपने स्तर पर 101 सर्जिकल कैंप लगाकर 5000 से भी ज्यादा ऑपरेशन फोकट में करवाए। कांग्रेस की वर्तमान सरकार हर मामले में असफल रही है, उसने जनता के काम किए नहीं। लेकिन ये बताइए कि आपके विधायक होने के नाते आपकी कोई जिम्मेदारी